अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 जून की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 मई को। गोवा को जो एक राज्य का दर्जा मिला था वो 30 मई 1987 को मिला था। 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला था। गोवा को आजादी मिली थी 1961 में। 1961 में गोवा को आजादी मिली थी। गोवा पे अधिकार जो था पुर्तगालियों का था। भारत को आजादी 1947 में मिल चुकी थी। भारत से अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन पुर्तगीज जो थे, जितने पुर्तगाली जो थे, वो लोग सिर्फ गोवा के क्षेत्रों में थे और उन्होंने गोवा को अपने अधिकार में 1961 तक रखा था। भारत सरकार ने 1961 में पुर्तगालियों को गोवा से भगाने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया। याद रखिएगा, गोवा को 1987 में जो है एक राज्य का दर्जा मिला था और गोवा जो 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया और 1961 से गोवा जो है वो भारत के अधिकार में आ गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स जोड़ने की घोषणा की है? किस बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स में जोड़ने की घोषणा की है? ये आईसीआईसीआई बैंक की एक सर्विस है पॉकेट्स, जिसके तहत क्या किया जा सकता है? ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है, रिचार्ज किया जा सकता है ना, बिजली का बिल पेमेंट किया जा सकता है। तो इस पॉकेट्स से अब आप क्या कर सकते हैं? पॉकेट्स में आप लोग अब अपनी यूपीआई आईडी को भी जोड़ सकते हैं और पेमेंट, इससे क्या होगा कि पेमेंट आपका फास्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया? तो ये युवा योद्धा आंदोलन जो शुरू किया है, ये सीबीएसई ने शुरू किया है। इसमें 10 से 30 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे। ये बच्चे क्या करेंगे? अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, इन लोगों को कोविड बीमारी से बचाने के लिए उनकी सहायता करेंगे, है ना। इन लोगों को कहीं भी अगर ये लोग जाते हैं तो ये लोग इनको एडवाइस देंगे कि मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर से हाथ अपना बार बार सैनिटाइज करते रहना है ना, जिससे कोविड संक्रमण के मामले भारत में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो युवा योद्धा आंदोलन सीबीएसई के द्वारा चलाया गया है। पीएम मोदी ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को राशि देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कोविड-19 अनाथ हुए बच्चों को राशि देने की घोषणा की है। अब कोविड-19 से जो भी बच्चे अनाथ होंगे उन्हें लगभग 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एएसबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है कि मैरी कॉम ने एएसबीसी में जो है कि रजत पदक को जीता है। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक को मैरी कॉम ने जीता है। और कितने किलोग्राम में? तो ये जीता है 51 किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजीत डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया है? आईसीजीएस नाम की एक पनडुब्बी है। इसे क्या किया गया है? भारतीय नौसेना में, नेवी में इसे शामिल किया गया है। इंडियन नेवी में इसे शामिल कर लिया गया है।
भारतीय ग्लोबल में वन वेब के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो वन वेब के तहत टोटल जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं वो 36 लॉन्च किए गए हैं। और वन वेब के तहत पूरी दुनिया में जो है कि नेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फास्ट स्पीड से। ये कंपनी है वन वेब जो पूरी दुनिया को बहुत तीव्र गति का जो है नेट सुविधा प्रदान करेगी। तो इसमें भारती ग्लोबल ने इसके लिए टोटल 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो लॉन्च की है ये की है उत्तर प्रदेश ने। इसमें क्या किया जाएगा, कोविड-19 से जो बच्चे कोविड-19 के चलते जिस बच्चे के माता पिता मर गए हैं उन बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। और अगर कोविड-19 से किसी के माता पिता मर गए हैं और लड़की की अगर शादी करनी है ना, तो उस लड़की को 1,00,000 रुपए शादी के समय दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पहल की शुरुआत की? यानी जो जितने भी युवा राइटर्स हैं, नए नए अब राइटर्स जितने भी हैं, कोई स्टोरी राइटर है, कोई पोएट है, उनको जो है सलाह देने के लिए कि अपनी कविताएं कैसे लिखें, अपनी कहानी कैसे लिखें, है ना, या अपनी बुक कैसे लिखें। तो इसके लिए अगर उनको कोई सहायता चाहिए तो इसके लिए शुरुआत की गई है युवा पहल की। यह शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने, और शिक्षा मंत्रालय का पहला नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और शिक्षा मंत्री जो है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। किस संगठन में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने की घोषणा की? ठीक है, तो ये की है सेबी ने। सेबी ने क्या किया है, इसमें जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो जितनी भी कंपनियों की इसके पास लिस्ट है, इसने क्या किया है कि उन कंपनियों का जो है कि एक हर कंपनी के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर जो है नियुक्त कर दिया है जो उस कंपनी की जांच करेगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है असम ने। शिशु सेवा योजना शुरू की है असम ने। इसमें जो है कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए ये जो है कि सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASBC, ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है, जो है टाइपिंग मिस्टेक है। अनुपमा ने कौन सा पदक जीता? इसमें नाम है इसका, अनुपमा ने कौन सा पदक जीता? अनुपमा, ठीक है, ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अनुपमा ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 64 किलोग्राम कैटेगरी में, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसे हम लोग PASA है ना, को लागू किया है? तो ये जो PASA है इसको लागू किया है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप ने इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, ठीक है। उसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाएगी कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी को बताया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पासा जो नियम है, अधिनियम है, ये लागू किया है लक्षद्वीप ने। किस संगठन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स जो है सैन्य अभ्यास शुरू किया है नाटो ने, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। नेक्स्ट है यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? ये फुटबॉल में होने वाली एक प्रतियोगिता है, इसे जीता है चेल्सी ने। यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चेल्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सामी खेदिरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो सामी खेदिरा ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये फुटबॉल से संबंधित थी। किस सम्मान से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया है? तो कर्नल पंजाब सिंह को वीर चक्र मिला था 1971 में, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पंजाब सिंह को इसमें वीर चक्र दिया गया था। किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बोध गया में। रिसाइकलिंग बौद्ध की प्रतिमा का मतलब हो गया बौद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, यानी जब वो उनकी मृत्यु होने वाली है उस समय की प्रतिमा, जब वो लेटे हुए हैं तो सबसे बड़ी उनकी लेटी हुई प्रतिमा कहां पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी बोध गया में। जीसीआई ने कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसने लगाया है 30 जून तक, यानी डीजीसीआई ने कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है भारत से नहीं कोई भी आदमी भर सकता है ना, विदेशों में नहीं जा सकता है, तो इसके लिए रोक लगा दी गई है 30 जून तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके महाराजा महाराव प्रगमल जी तृतीय का निधन हुआ है? तो ये कच्छ के महाराजा थे, इनका जन्म 1936 में हुआ था, 1936 में, और इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। मैथिली शिवरामन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो मैथिली शिवरामन जो थे ये एक नेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2020-21 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एफडीआई निवेश कितना बढ़ा? तो जो है कि विदेशी कंपनियों ने जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाए जाते हैं कंप्यूटर के, इसमें जो विदेश से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अब 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, किसकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो यह कोनराड के संगमा, यानी कोविड से जो भी सामग्री खरीदनी होगी है ना, उस पर अब छूट दी जाएगी लोगों को, और इसके लिए जो है कि एक कमिटी बनाई गई है जिसमें 8 सदस्य हैं, है ना, और इसके अध्यक्ष जो है वो है कोनराड के संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ठीक है, एसेज 2003 पुस्तक, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 पुस्तक, है ना, और फिर 2020 दिया हुआ है कि लेखक कौन है ना, तो आप इसे याद रखिएगा, सिर्फ छोटे से लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इतना नाम याद रखिएगा, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में नीरागोंगा एक ज्वालामुखी है, ठीक है, नीरागोंगा ज्वालामुखी है और इसमें विस्फोट हुआ है। तो यह है कांगो देश में, ठीक है। कांगो को वनों का देश भी कहा जाता है और यह अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी बोहरा ने, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी बोहरा ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? 75 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो पूजा रानी बोहरा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 75 किलोग्राम कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? तो बेलग्रेड ओपन 2021 का जो टूर्नामेंट है ये जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने। दक्षिणी सूडान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विष्णु कुमार शर्मा को। विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिणी सूडान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आनंद कृष्णन का निधन हुआ? तो ये अन्ना विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति हैं आनंद कृष्णन, है ना, उनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया गया। विश्व तंबाकू दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका जो विषय रखा गया था ये था कमिट टू क्विट, है ना, मतलब कि प्रण कीजिए कि अब छोड़ देना है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 30 मई को। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना, टाइप कर दीजिएगा, मैं फिर उसको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।